पढ़े के तहत साधारण ब्याज निकाले सीखेंगे, लेकिन क्वेश्चन देने का तरीका लिख दिया हम लिख दिया है इसमें कि प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन देय होगा। तो ई पूछ रहा है इस तरह के आयोग में दिया कि मूलधन 1200 रुपया है, दर 12% वार्षिक है। तो ये बना देते हैं। साधारण ब्याज निकाले के है तो साधारण ब्याज के सिंपल इंटरेस्ट अंग्रेजी में बोलते हैं। तो एसआई बराबर सूत्र लिखे तभी पी गुने आर गुने टी और बटा में 100 बिना गुना के चिन्ह लिख ले भी बना सकता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक दशा में 3 वर्ष यानी कि समय है 3 साल। मूलधन को प्रिंसिपल बोला जाता है। तो पी और पूरा डिटेल में बताएंगे, क्वेश्चन करा लेते हैं। तो पी बराबर 1200, तो यहाँ पर ही 1200 लिखेंगे। आर के मतलब दर होता है रेट, तो 12%, तो 12% लिख दिए गुना टी के मतलब समय 3 साल है तो 3 साल। अब बाटा में 100 के 100, इसको पहले हल कर लेते हैं। तो 100 से 2 से 0 कट गया। 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144 और 3 से गुना करेंगे तब 12 के 2 12 1 13 के 3 हासिल 1 3 1 4 432, यानी कि ब्याज निकल का आया 432 के। और कोई आदमी कोई से 1200 रुपया कर्जा लेता और कहता कि हमारा 12% के चाहिए और 3 साल तक वो रख लेगा तो कितना एक्स्ट्रा देना होगा 432, ठीक है ना। 12 के 2 हासिल 12 के 13 3 1 इतना है। लेकिन वो पूछा है मिश्रधन। मिश्रधन मतलब कुल पैसा कितना देगा। ब्याज यानी कि 1200 रुपया जो कर्जा लेगा ओकरा पर इतना प्लस क देना होगा। तो मिश्रधन टोटल होता है तब 1200 रुपया होता है वो देना होगा जो कर्जा लिया से। कल रुपया ब्याज हुआ है 432, तो ई टोटल लेंगे तो 1632। तो इस तरह से बन जाता है। तो ई तो एगो नॉर्मल हुआ, दूसरों भी कर ही देते हैं तब एक बार में और कई। फिर उसी तरह है 7500 की। तब फिर समय कितना है 3 साल, ऐसा परसेंट कितना है 5%। 100 से करेंगे तो इसे 75 में 5 से 75 गुने 3 गुने 5 हाँ 15 गुने 75 कर लेते हैं। 15 5 75 के 5 हासिल 7, 15 7 105, 107 में 5 जोड़ेंगे तो 12, तो 112, तो 1125। आ एकरा में ये फिर जितना है से जोड़ 1125 गुना गुना देखा जाएगा। अब 7500 में 1125 जोड़ लेते हैं 5 2 6 8, तो एक टोटल ब्याज के साथ इतना देना यानी कि मिश्रधन टोटल पैसा इस तरह के निकाला। कंसेप्ट बार एक समय कहाँ कौन टर्म में कहा जाता है, कैसे ब्याज लिया और दिया जाता है, तो कैसे समझ लेते हैं। ऐसे मिला लिया कि पूरे पास किताब मिलाया दोनों के सही है। ठीक, देखो टॉपिक के नाम है साधारण ब्याज। अब ध्यान से देखो इस साधारण को नहीं बोलते हैं सिंपल। कहा कि ब्याज निकाले के ब्याज लेन देन के 2 तरीका होता है। एक होता है जो इसी दे दिया इंटरेस्ट, ठीक। और ब्याज को बोला जाता है एगो इंटरेस्ट मतलब होता है रुचि की कोई चीज करे में, और इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज। देख रहा है मुन्ना तू? हाँ सर, किताब में तू तो हिंदी की किताब निकाल के ऊपर देख रहा है। एगो मैथ को अब छोड़ दो, मैथ पर कोई एक को जब किताब से आप पूरा हम डिटेल का बेसिक मैथ किताब में कुछ नहीं लिखा हुआ है, हम पलट उलट कर देख लिए। आप देखो ब्याज के पहले मतलब क्या होता है। ब्याज कभी की होता है कि मान लो तेरा कोई से कर्जा लेना है, कर्जा तो लेना है तो समझ में करता है कि कोई चीज हमको खरीदना है, पैसा न रहता है तो हम कोई से कर्जा लेते हैं, तो ठीक यानी कोई से पैसा लेते हैं जेका उधार भी कहते हैं, तो उसी को कर्जा कहते हैं। लाइन बाई समझे जाओ सके तो ये वो टर्म होता है कर्जा लेना या इसी को उधार लेना कहते हैं। समझ गया? तो कोई भी चीज उधार लिए इस तरह हो गया। अब ये उधार लिए है तो होता कि अभी नॉर्मल में सुना होगा कि मम्मी उम्मी चाहे कोई कहते कि ला 100 रुपया कर लेते हम 110 रुपया देंगे, 10 रुपया बढ़ा कर देंगे, वो है तोड़ ब्याज मिलता है। कोई भी सामान चाहे कोई दोस्तों का है, कोई भाई और कहता है कि आज 10 रुपया दे, कल तो 12 रुपया दे। इस तरह के तनका मन चाहे 15 रुपया दे, कोई ज्यादा ब्याज कोई देने लगता है। तो ये जे पैसा तूरा से जो कर्जा लिया चाहे तू कोई के कर्जा लिया और बदला जो तनका पैसा बढ़ा कर दिया वही क्या होता है ब्याज होता है, ठीक। तो इस तरह के उसको ब्याज कहते हैं। समझ गया इतना बात? ब्याज किसको कहते हैं? जैसे कि कुछ पैसा देकर। अब ये कुछ लाइन क्या आता है किताब में वो लिखा होता है मूलधन। तो मूलधन किसको कहते हैं? जे तू रुपया कोई के मेन रुपया दिया और जे तू लिया वही होता है मूलधन। मान लो कोई से तू कर्जा ले रहा है तो तू 1000 रुपया कर्जा लिया, ठीक, तो वही क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा,
ठीक। तो ये मूलधन किसे कहते हैं समझ गया। जे मेन रुपया जो कर्जा लिया जाता है वो है मूलधन होता है। तो ब्याज समझ गया, मूलधन समझ गया। अब एक बारे में क्या होता है दर। दर के मतलब होता है कि कितना परसेंट के लिए कोई चीज लिया जा रहा है, कि जैसे कभी 12% 10% लिखे ना में, तो दर एक शॉर्ट में आई कहा इंटरेस्ट, तो आई लिखेंगे बार बार। मूलधन को प्रिंसिपल कहा जाता है, ठीक। तो ये ले पी से शुरू हो गया तो बार बार पी देखेंगे लिख रहे थे सूत्र में। आप दर को अंग्रेजी में रेट कहा जाता है कि कै परसेंट के रेट से आ रहा है कि हाँ उसको आर कहेंगे, इसलिए आर से सिलेक्ट होगा। तो यानी कि कोई पैसा अगर हम ले रहे हैं, जैसे अगर कोई आदमी 1000 रुपया ले रहा है तो कितना परसेंट पर यानी कि कै रुपया के दर से ले रहा है, ठीक। तो वो जो परसेंट रहता है कि 5% के दर पर, कोई 10% के दर पर। नॉर्मल सुना हो कि 5 रुपये सैकड़ा के तरह, तो उसी तरह सैकड़ा वाला तो अपना सके नॉर्मल भाषा में दूसरा है तो बाद में करेंगे। ये परसेंट में जो बैंकों में या नॉर्मल जो ऑफिसरियल वर्क में होता है, तो इस तरह से होता है। किताब उताब में भी हमको यही पढ़ना है। तो 5% 10% इस तरह के लिखा जाता है। तो इस तरह के ओकरा बाद देखो कोई पैसा लेगा, वो कहेगा कि तो इतना इतना रुपया के हम ब्याज देंगे, तो ब्याज हुआ, ये ब्याज की कैसे दर चल रहा है से। ओकरा बाद होता है समय। समय में होता है कि कोई कितना साल तक के रखले है से, कोई रखेगा 1 साल तक के, कोई 2 साल तक के, तो उस समय तो समय के टी, तो टी के यूज करेंगे। और होगा इस सब के निकलने के बाद जब इस सब के जोड़ कर जे लाए थे, ब्याज तो निकल का था जो 432 ऐसे जोड़ का जो 1632 रुपया आया था, से पूरा मूलधन था ना, मतलब सब पैसा था, तो उसको बोला जाता है मिश्र धन, ठीक। यानी कि जो मूलधन लिया से 1200 रुपया लिया था से, और जो ब्याज निकल का है 432 रुपया, सबको जोड़ने पर जाया था मूलधन है कि ब्याज। एक में लिखा जाता है कि मूलधन होगा से अब प्लस ब्याज, ये दोनों को जोड़ने पर क्या बनेगा मिश्र धन। मिश्र धन में जो मूलधन जितना हम कर्जा लिया था से आज जो ब्याज सब चुकाते हैं, अंतिम में कभी कर्जा जाता लेते देखिए क्या होगा, कोई जब पूरा पैसा चुकाते हैं उसको मूलधन कहते हैं। ये सब कुछ टर्म है। अब इस ये टर्म में से आप ब्याजों के समझो कि क्या कैसे होता है। मान लो कोई आदमी ब्याज लिया, मतलब कि कर्जा लिया, 1-2 आदमी के रखेंगे तो समझ जाएगा, आयु समय के रख देते हैं। 1000 वाला सीधा नंबर भी रखेंगे, कट्टे उट्टे में इजी होता है। तब मान लो कोई कर्जा लिया है तो उधार लिखते हैं, उधार कितना लिया 1000 रखते हैं, ठीक। अभय बोला चाहे आयुष कर्जा ले रहा है किससे, अभय से कितना लिया 1000। कोई अपने पर दूसरा सोच के बताना। जब कर्जा लिया तो कुछ ना कुछ दर तो सेलेक्ट करेबे करेगा कि कै रुपए से देंगे, तो वो दर सेलेक्ट करेगा। इतने समय सेलेक्ट नहीं होता है। समय तो तू जितना दिन तक तू 3 साल तक रखेगा तो तुरा उतना देगा, 5 साल तक और ज्यादा बढ़कर देना होगा। तो समय सेलेक्ट नहीं होता है, खाली पैसा होता है कि तुरा कितना, कोई से जाएगा कर्जा ले तो पूछा कितना लेवा, इतने हुआ तो पैसा कितना लेना है तो तू सेलेक्ट करेगा कि तुरा कितना लेवे के है। और दर वो सिलेक्ट करेगा देवे वाला आदमी कि हम कितना ब्याज लेंगे तोरा से। तो इस तरह से तो ये सीधा सीधी वाला 10% रखते हैं, सीधा सीधी कटे वाला 5 में कोई के बाद तो लो हल्का करने के लिए 10% लो ताकि काटे उटे में। तो इधर एकरा जब ई दूगो मेन टॉपिक ई दोनों कहे कि मतलब ए में वार्षिक लगल रहता है हमेशा। अब वार्षिक न लगेगा मासिक लगल है तो तनका सानी महीना के अर्थ होगा। वार्षिक के मतलब होता है 1 साल के लिए। तो ई पूरा एक अब भी जो निकालेंगे ना हम से पूरा 1 साल का समयो हम 1 साल लेते हैं ताकि इजी हो जाए। तो मान लो कोई कहा कि 1 साल बाद हम तुमको आपको लौटा देंगे, ठीक, यानी कि 1 वर्ष बाद। इस तरह से हुआ। तो इसका दूसरा तो ब्याज इस तरह पर से निकालेंगे, आप कॉन्सेप्ट समझती है। अगर कोई आदमी कह रहा है कि हम 1000 रुपया कर्जा लेंगे और वार्षिक दर रहेगा 10% के दर रहेगा और 1 साल में हम आपको लौटा देंगे, तो कितना ब्याज होगा का मतलब होता है कि जो 1000 रुपया हुआ है ना, 1000 रुपया हुआ है से हर 1 महीना में एक 10% निकालेंगे पहले, ठीक। तो हर महीना में जो होता है से 10% रुपया के अनुसार से यानी कि एक पैसा देना होता है। 10% वार्षिक ब्याज के अर्थ होता की है कि ओकरा हर साल 100 रुपया पर 10 रुपया देना होगा। ये टोटल कितना लिया है 100, 1000 लिया है ना, लेकिन उनमें से जो टाइम सेट हुआ है मतलब है कि हर 100 पर वार्षिक 100% मतलब होता है 100, यानी कि हर 100 रुपया पर कितना रुपया देना होगा 10 रुपया उसको देना होगा, ठीक। तो 100 रुपया लेता और 10% करता था उसको 10 रुपया देना होता है 1 साल में, ठीक। लेकिन वो कितना ले रहा है 1000। तो देखो 100 पर भी 10 रुपया और फिर अगलो 100 पर 10 रुपया, टोटल 300 पर भी 10 रुपया और इसी तरह 10 गो चलेगा ना तब ना 1000 पूरेगा। तो लास्ट अंतिम तक में कितना पूरा 10 गो पूर गया। मान लो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 और 4 5 6 10, इधरों 10 गो पूरा। तो 10 गो पूरा मतलब देखो
ई 10% वार्षिक ब्याज की दर के मतलब होता है कि हर उसको 100 पर कितनों लेवे से ना मतलब है कि 100 रुपया पर उसको कै रुपया देना होगा 10 रुपया। अगर 200 रुपया लेता तो कितना देना पड़ता 20 रुपया, 300 पर 30 रुपया, 400 पर टाइम ये सेट हुआ है। तो उसी तरह 1000 पर उसको कितना देना होगा 100। तो इससे इसका ब्याज कितना निकल के आया 100। लेकिन ये कितना दिन के 21 साल के निकल के आया है। अगर 2 साल लगता तो ये बढ़े चल जाते। तो ये कंसेप्ट हुआ। तो ये ब्याज दर जो सेट होता है इसका मतलब ही होता है उसको यहाँ से कोई मतलब उसको हर 100 पर उसको 10% देना होगा। अगर यहाँ 5% कर देंगे तो हर बार उसको 100 पर कितना रुपया देना होगा 5 रुपया आप देना होगा। तो उसी तरह अगर 1000 लिया है तो अब इसको कितना रुपया देना होगा 50 रुपया। 21 साल के निश्चित रहता है। तो देखो अगर 10 वाला रखे हैं तो 10-10 रुपया हर 100 पर 10 रुपया ले रहा है तो 1000 के भाग करेंगे तो 10 को होगा। तो इस तरह से उसको 100 रुपया ब्याज देना होगा। तो इसी अब इतने क्वेश्चन हो जाएगा इन्हें निकालते हैं। ये वाला टर्म तो समझल है क्योंकि उधार लिया यानी कि प्रिंसिपल कितना है 1000 मेन धन होता है। दर के मतलब होता है रेट कितना है 10% और समय कितना है आयु जो निकलता है ना ये ब्याज से 21 साल की है तो यानी कि टाइमो कितना है 1 साल की। अब इसका निकालते हैं हम ब्याज और सूद पर। तब ब्याज निकाले का सूत्र होता है जिसका सिंपल इंटरेस्ट लिख देते हैं P गुने R गुने T और बटा में 100। तब P के मान है 1000 और R के मान समय कितना है 10 मतलब कि रेट और समय कितना है 1 और इस सब के नीचे 100 लिखना है। और ये 100 क्यों लिखा जाता है इसे दिखा देते। रेट होता है हमेशा परसेंटेज में। तो जब 10% होता है तो इसको हमेशा 10/100 लिखा जाता है। तो ये 10 ऊपर लिखा गया ये 100 नीचे लिखा जा रहा है। समझ गया नहीं तो ये सूत्र में 100 न होता है 8% होता है। अब इसको हल करते हैं ये हमेशा इधर से कट जाता है करना जाता है। तो यहाँ कितना बचा 10 यहाँ कितना बचा अब गुना में 1 तो कोई तो नहीं आएगा 10 में 10 से गुना करेंगे कितना होगा 100 होगा। तो देखो ये इस तरह से निकल के आता है। अब एक बार इसी पर समझ लो। अब दूसरा भी रख देते हैं हार्ड वाला समझे के लिए। अब अगर कोई व्यक्ति कह रहा कि कोई आदमी से उधार लिया है और वो 800 रुपया के उधार लिया 800 के जगह घुचपीच वाला रख देते हैं 750 रुपया वो लिया है उधार। कितना रुपया लिया अब सोचिए शॉर्ट में लिखते हैं शॉर्ट के किया था प्रिंसिपल हुआ प्रिंसिपल क्या रुपया लिया 750 रुपया लिया। दुए को सेट होगा रेट सेट होगा। रेट ही सेट कर देता है 5% सेट हुआ। इसका मतलब कि उसको हर 100 पर क्या रुपया देना होगा 5 रुपया देना होगा। तो कैसे रुपया लिया है 750 यानी कि अगर 50 अभी हटा देते सीधा करने की तो 700 लिया तो 700 पर कितना रुपया उसको देना होगा 100 पर 5 रुपया। तो 700 पर 100 पर 5 रुपया। तो 700 पर देखो 7 गुना तो 7 से गुना तो कितना 35 रुपया देना होगा ना। लेकिन अभी तक 700 के ही कर जा चुका है 50 रुपया और के। तो देखो 100 के 5 रुपया तो 50 रुपया के क्या रुपया 2.5 रुपया। तो उसको 2.5 रुपया और देना होगा यानी कि 7 हाँ तो इसको 2.5 रुपया यानी कि 2.5। तो ये और जोड़ देंगे तो कितना होगा तो देखो 35 में देखो पॉइंट वाला जोड़ के यूज पड़ा। अगर 2.5 के जोड़े के है तो पॉइंट देखो तो 5 7 और 37 तो 37 रुपया देगा ना। तो ब्याज कितना आया 37 में। अब इसको हम इतने चीज का साल एक के है जब तक निकालते हैं साल एक के। अगर 2 साल करेंगे तो में 2 से गुना कर देंगे ठीक तो बढ़कर चल जाएगा। अब यही पर निकालते हैं P गुने R गुने T अब बटा में 100। T तो हमेशा 100 अभी 21 साल की सब रहबे करता है आगे चलेगा तब दूना। P के मान है 750 R के मान कितना है 5% समय तो 21 साल सब में अभी एक देखो 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। आई से कटेगा ना क्या मरतबे 2 मरतबे। तो ऊपर कितना बचल है 75 सब गुना करेंगे तो 75 रहेगा नीचे 2। अभी भाग करेंगे 75 में 2 से करेगा ना तो 37.5 आएगा। होगा कितना से दिखा देते हैं 75 में 2 से 3 मरतबे 6 बचा कितना 1 कितना है 5 7 मरतबे 14 बचा कितना 1। अभी का पर पॉइंट देकर 0 देते हैं ना हो गया क्या मरतबे 5 मतलब AC को बोला जाता है 37.5 या 37.5। तो अब भी इस तरह वाला कंसेप्ट था। अब डायरेक्ट हम बहुत सारा क्वेश्चन सूत्र पर बनाएंगे उस तक हम कर देते हैं। आज एक में तनका मन का घुच पीच वाला भी रहेगा और तनका महीना वाला भी बता देंगे। ये सब 1 साल वाला रहेगा और महीना वाला करें 1 साल 2 साल करके
क्वेश्चन सीधा सीधा लिखते हैं तब तक कर लिखा। इसको सूत्रों पर बना लें। पहले ध्यान से देखते हैं। अनीता, सब अपना अपना सोच लो। मान लो तू कोई आदमी से कितना कर्जा लिया है, 5,000। ऋण के मतलब कर्जा लिया है, ई दे दिया है। और में से खोजना भी होता है कि कितने पी है, आर कितना है से, और टी कितना है से, ये 3 को जरूरत होता है। तब हमको आई निकलेगा, ये साई निकलेगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, ताकि ब्याज एगो चक्रवृद्धि वाला होता है कि ब्याज के ब्याज लेगा तो बीच में। तो अनीता 5,000 रुपया लिया है, 5% ऐसी की यानी कि रेट है 5%, वार्षिक दर से ब्याज लेती है। और ज्ञात कीजिए कि 1 वर्ष बाद, देखो 21 साल अभी दिया है, 1 साल बाद उसे कुल कितने धन वापस करना, कुल कितने धन के मतलब के बाद इसको मिश्र धन बताना है। जो ब्याज होगा से आज जो पैसा लिया से सब जोड़ कर बताना है। तो कॉन्सेप्ट से छोड़ो, अब सूत्र पर कॉन्सेप्ट हो गया तो टाइम खत्म हो जाएगा। अनीता यानी कि उसका जो मूलधन कितना है, यानी प्रिंसिपल कितना है 5,000। तो अब जो होमवर्क भी देंगे तो हम खाली PRT करके दे देंगे, ऐसा ही थोड़ा सा कहेंगे लिखा जाएगा। भाषा तो बड़का बड़का होता है। रेट यानी कि कितना प्रतिशत वार्षिक दर है 15%। यही तो अब भी तो थोड़ा सा वार्षिक दर रहेगा, यहाँ अगर मासिक रह जाएगा तो ओकरा नीचे सब में क्या करना है, 1/12 से भाग कर देना होता है। चलो, क्योंकि 1 साल में 12 महीना होता है तो 15% वार्षिक है। तो यहाँ पर रेट कितना हुआ 15%। और टी का मतलब समय, समय देखो यहाँ 1 वर्ष के बाद लौटाएगी। तो एक साल के मतलब समय 1 साल हो गया तो ई निकाले के है। तो ऐसा ही बराबर जो सूत्र है कि PRT बटा में 100। तो P के मतलब प्रिंसिपल के मान कितना है 5,000, और गुने R के मतलब कितना है रेट 15। तो परसेंट हटा के वही नीचे 100 लिखाएगा ई वाला। और T के समय कितना है 1 साल। अब भाग कर देंगे फिर 100 से, ई कटता है हमेशा, काटना ज्यादा बड़ा गुना न करना। तो 50 और गुने 15, 1 के छोड़ दे, 15 में 1 से गुना किया तो 15 हो गया, समझ ना गया। 50 में करेंगे तो 750। इस 750 कोई इतने पर छोड़ देगा बाद में, ये क्या आंसर निकल के खाली तुमको ब्याज निकल के आया है। ठीक, कि तू कोई से अगर 5,000 रुपया लेता था, उसको इतना परसेंट के दर से 1 साल पर कितना लौटाता 750 रुपया। ये पढ़ा जाओ, उसके बुला होता 750 रुपया उसको लौटाना होता। लेकिन ब्याज लौटाने के लिए ब्याज न पूछ रहा है, उसके कुल धन देखो 1 वर्ष बाद उसे कुल कितना धन वापस करना होगा। तो ये 5,000 खाली ब्याज देगा तो थोड़ी ना छोड़ देगा, कि जो पैसा लिया है वो ना देना होगा तुमको। तो 5,000 प्लस, तो जब भी इस तरह बोले कुल धन यानी कि हमको बता, तो लिख देते हैं कि 750 पे हुआ। लेकिन उसको कितना, चूंकि उसको कितना निकालना है पूरा देना है, यानी कि मूलधन देना है। मूलधन होता है अभी मिश्र धन उसको देना है। हाँ, मिश्र धन। तो मिश्र धन होता है जो मूलधन रहेगा से, और में जो ब्याज आया से, तो सब जोड़ के कितना हुआ 5,750। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अब तक अगला दूसरा बनवे चल जाएगा। दूसरा टाइप के हम सिखा देते हैं। देखो क्या क्या दे लिया है, इतना रुपया पर है, यानी कि क्या है 56,000 क्या है प्रिंसिपल। तो एक जगह 56,000 है, हम लिख लेते हैं कि इतना रुपया हम कर्जा लिए है 2 वर्ष पश्चात। ये क्या है टाइम है। तो 2 वर्ष हुआ पश्चात किस दर से 280 रुपये। ये क्या है इतना रेट होगा। रेट 1% से शुरू होकर 100% पर खत्म हो जाता है। एक पहले रेट में परसेंटेज ऐसे लगाएगा ना, तो पर लिखेगा प्रतिशत, या तो लिखेगा 2% ऐसे, ना तो दूसरा भाषा में 2%। एक अलावा कोई भाषा नहीं लिख सकता है। ठीक, आ देखो पहले र के लिख लिया, इतना लिख लिया, कथी है रुपया, यानी कि इतना रुपया है। तो हर बार क्या होता था कि थोड़ा सा इतना मिलता था, प्रिंसिपल मिला, ठीक, और रेट भी दे देता कितना परसेंट, और समय भी तक तो हम लोग क्या निकालते थे ऐसा ही निकालते थे। लेकिन ये पहली से, हाँ ये पहली बोल दिया है कि कोई आदमी मान लो तू कर्जा लिया, चाहे तू मान लो तेरा ज्ञान न रहता है, हम लोग लेते हैं तो 56,000 रुपया कर्जा लिए, और उसको कहें कि 2 साल बाद गए न लौटाने, तक कहा कि हमारे ब्याज न 280 रुपया होता है। ठीक, कोई भी कहा कि इतना रुपया ले रहा है और 2 साल बाद लौटाए, तो सोच रहा है कि कै रुपये से हमरा से ब्याज लिया होगा। तो यही पूछ रहा है कि कोई आदमी 56,000 रुपया लिया, 2 साल बाद लौटाने गया तो से 280 रुपया और ज्यादा मांग रहा है। तो वो पता करना है कि किस दर से, उसके पश्चात किस दर से साधारण ब्याज दे होगा। तो यही आज इस बार ना ये तो देले है।
ये देले है साधारण ब्याज 280 रुपया और निकाले के लिए क्या कह रहा है, रेट निकाले के। ये अब ए में से कभी चारों में से ना 3 गो हमेशा देले रहेगा, कोई ये वो गायब कर सकता है, ई भी गायब कर सकता है। तो अगर ई गायब करेगा तो एगो अमाउंट देगा, जो मूल अति मिश्र धन बोले हैं बार बार, उसको अंग्रेजी में अमाउंट बोला जाता है, ए जो सबके जोड़ कर देगा। ठीक, तो उस तरह के अगर दे देगा तो सबके सूत्र यही लगा कर एक के सूत्र लगावे के है, एसआई बराबर पी आर टी बटा में 100, यही सूत्र लगा करके सब निकाले। हर बार क्या होता था, हमको ई निकालना होता था तो ई तीनों दिए हुए रहता था। इस बार ई दे दिया है तो जे जहां दे दिया, ध्यान से देखो इस तरह के, तो जे जहां दे दिया उसके यहाँ तू पहले बैठा दो, तो ई तो मिलर है तोरा, तो ई कितना है 280, तो 280 लिख लो। पी के मान है मिलल 56,000, तो 56,000 लिख लो। आर के मान है मिलल ना मिलल है, तो एक्स मान का बना लो, तो यह समीकरण था, आर के जगह आर ए लिख दो। ठीक, आर लिखो चाहे एक्स लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब टी के मान मालूम है कितना साल है, 2 साल, अब बटा में 100। अब मान लो कि तू यहाँ पर एक्स रख का समीकरण बनाया है बार बार, तो रेट जब भी होगा परसेंटेज में होगा ना, हाँ तो परसेंटेज के नीचे 100 कर लेते हैं, इसीलिए हमेशा। ठीक, तब देखो अब इसके बाद इस समीकरण में देखो, इस समीकरण दिखाई दिया जी हमको आर के मान निकालना है। ठीक, तो तू बट्टा वाला को डायरेक्ट नहीं कर दो ना, तो कट कुट हो रहा है तो कट कर लो, तो बताए कि ये बट्टा वाला सबको इधर पहुंचा दो, नंबर को इधर पहुंचा दो, तो इन्हें खाली अकेले क्या बचेगा आर, और सबको हल कर लो तो हमारा आर यानी एक्स के मान निकल जाएगा। तो ये है एक्स के मान निकाला, यानी हमारा कटाई दिखाई दे रहा है, तो काट लेते हैं एकरा से ई कट गया, तो कितना बचेगा भैया 560 ना बचेगा, अगुने 2, तो यहाँ पर एक स्टेप बढ़ाते हैं, इन्हें बचा 560, यहाँ आर और यहाँ 2, नीचे वाला खत्म। इतने कितना बचा है 280, इन्हें सब गुना में है ना, इन्हें आकर सब भाग में चला जाएगा, नहीं बोल रहा है, समझ में आ रहा है कि ना, समीकरण भूल जाता है तुरंत। तो इन्हें मान लो खाली एक्स बचल है और इधर 280 रहेगा, इन्हें सब गुना में रहता है, जो नीचे भाग में चल जाएगा, तो 560 हो चल रहा है, ये 2 भी चल रहा है, तो गुने में लिख लो। अब एक काट लेंगे ना, 0 से 0 काट दो, 28 से 56 काटेगा 2 मरतबे, ना तो 2 से काट दो 28 के तो 14 मरतबे, फिर 14 से 56 काटेगा तो 4 मरतबे, तो आयसु एक से काटेंगे तो 2 दूना 4 आएगा आयसु। तो देखो ई काटेंगे 2 मरतबे, तो 2 में 2 से देखो रे भिन्न के गुना सीखो, तो ई का मतलब कुछ आंसर कहेगा कि 4 आया सर्दी आर की मान, ये 4 नहीं आया, ऊपर में कितना है 1 छुपल है, तो 1/4 आंसर होगा। तो इसीलिए आर का मान कितना निकल के आया 1/4, तो रेट परसेंट कितना निकल के आया 1/4, यही परसेंट इसका है सर, इतना दिले ये पॉइंट में दिले। हाँ तो देखो वही तो बोले पाटे 1/5 को जब हम भाग कर लेंगे 1 में 4 से, तो वो आ जाएगा 0.25, ताकि देखो 0 और पॉइंट देकर दे देंगे तो 10, 2 मरतबे लगाएंगे तो 8 बचा 2, पॉइंट दे लेते और 0 दे सकते हैं 5 मरतबे, तो इसको बदल कर क्या कर लिया गया है, भिन्न से बदल कर लिया गया है दशमलव में, यानी कि 0.25%। तो जब भी तीनों में से कोई दे ले रहे तो इसी तरह निकालें, कल तक एक्स्ट्रा बता देंगे, आप होमवर्क दे दिया ध्यान से सब कर लेना।